हेलो एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री के उन बेसिक लेकिन सबसे दिलचस्प फंडे को डिकोड करने वाले हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स और उनकी रिएक्टिविटी। मतलब हमारी दुनिया में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एकदम चमकते हैं, कुछ हथौड़ा मारते ही चूर चूर हो जाते हैं और कुछ तो भाई पानी में जाते ही आग पकड़ लेते हैं। है ना कमाल की बात? तो अपनी पूरी एनर्जी के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का ये सेशन बहुत ही इंटरैक्टिव और मजेदार होने वाला है। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? बहुत सिंपल है। हम शुरुआत करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज से, फिर उन एक्सेप्शंस की बात करेंगे जो हमेशा एग्जाम्स में आते हैं, उसके बाद केमिकल रिएक्शंस और ऑक्साइड्स, फिर रिएक्टिविटी सीरीज और लास्ट में एक ऐसी जबरदस्त मेमोरी ट्रिक जिससे आप ये सब कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए पहले चैप्टर से शुरू करते हैं, फिजिकल ट्रेट्स। इसे आप पीरियोडिक टेबल के दो सबसे बड़े ग्रुप्स का आमना सामना कह सकते हैं। अगर हम इनके लुक की बात करें तो मेटल्स यानी धातुओं में एक गजब की मेटालिक लस्टर होती है, मतलब उनकी सतह नेचुरली शाइन करती है, बिल्कुल चमचमाती हुई। दूसरी तरफ हमारे नॉन मेटल्स हैं जो दिखने में काफी डल होते हैं, उनमें कोई चमक धमक नहीं होती। ये एक बहुत ही बेसिक लेकिन एकदम साफ अंतर है। अब जरा इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। मेटल्स ना बहुत मैलिएबल होते हैं। इसका मतलब है कि आप इन्हें हथौड़े से पीट पीट कर कागज जैसी पतली शीट्स में बदल सकते हैं और ये टूटेंगे नहीं। इसके बिल्कुल उलट नॉन मेटल्स में ब्रिटलनेस होती है, यानी भुरभुरापन। उन पर अगर आपने हथौड़ा मारा तो वो सीधा चकनाचूर होकर बिखर जाएंगे। खैर, साइंस हो और कोई एक्सेप्शन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना? चलिए अब उन रूल ब्रेकर्स को देखते हैं जो एग्जाम्स के ऑल टाइम फेवरेट हैं। ये एक्सेप्शन सच में चौंकाने वाले हैं। मरकरी को ही ले लीजिए। ये एक मेटल है लेकिन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है। और सोडियम, पोटेशियम, ये इतने सॉफ्ट मेटल्स हैं कि आप इन्हें आराम से चाकू से काट सकते हैं, बिल्कुल मक्खन की तरह। उधर नॉन मेटल्स में देखिए, आयोडीन एक नॉन मेटल है पर फिर भी उसमें मेटल्स जैसी चमक होती है। और ग्रेफाइट कार्बन का ही एक रूप है, नॉन मेटल है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी का एकदम शानदार कंडक्टर है। अब थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज की दुनिया में चलते हैं। जब ये मेटल्स ऑक्सीजन, पानी या एसिड से मिलते हैं तो वो बस शांत नहीं बैठते। कुछ रिएक्शंस तो लिटरली बहुत एक्सट्रीम होते हैं। सोडियम और पोटेशियम को ही देख लीजिए। ये ठंडे पानी के साथ इतने भयंकर तरीके से रिएक्ट करते हैं कि तुरंत आग लग जाती है। इसीलिए इन्हें हमेशा केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। और एक तरफ हमारा आयरन यानी लोहा है, जिसे ठंडे या गर्म पानी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो सिर्फ एक्सट्रीम स्टीम या भाप के साथ ही रिएक्ट करता है। और हाँ, जब मेटल्स डाइल्यूट एसिड्स के साथ मिलते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अब देखिए, इसी में कुछ बहुत स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये थोड़े दोहरे स्वभाव वाले होते हैं, मतलब आमतौर पर मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, लेकिन ये दोनों एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का नेचर दिखाते हैं। ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और पानी बना लेते हैं। स्मार्ट, राइट? अब आते हैं इस सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, द रिएक्टिविटी सीरीज। ये बेसिकली एलिमेंट्स की एक पावर हायरार्की है। इस सीरीज को एक सीढ़ी की तरह इमेजिन कीजिए। टॉप पर वो मेटल्स हैं जो सबसे ज्यादा ताकतवर और हाईली रिएक्टिव हैं, जैसे पोटेशियम और सोडियम। ये हमेशा रिएक्शन के लिए उतावले रहते हैं। बीच में हमारे मॉडरेट मेटल्स आते हैं, जैसे जिंक और आयरन। और एकदम बॉटम में सबसे नीचे बैठे हैं सिल्वर और गोल्ड। ये नोबल मेटल्स हैं, एकदम शांत, जल्दी किसी से रिएक्ट ही नहीं करते। अब इस सीरीज का फायदा क्या है? यहीं से आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का रोल। रूल बहुत सिंपल है। जो मेटल इस लिस्ट में ऊपर है वो ज्यादा पावरफुल है, और जब रिएक्शन होता है तो ये पावरफुल मेटल अपने से नीचे वाले यानी कमजोर मेटल को उसके सॉल्यूशन से बेरहमी से बाहर निकाल फेंकता है, उसे डिस्प्लेस कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी लंबी लिस्ट को ऊपर से नीचे तक याद कैसे रखा जाए? डोंट वरी, इसके लिए हमारे पास एक अल्टीमेट एग्जाम चीट कोड है। ये एक बहुत ही मजेदार हिंदी ट्रिक है, बस इसे एक राइम की तरह याद कर लीजिए। काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, CUHGAGAU। बस ये एक लाइन इस पूरी सीरीज का मास्टर पासवर्ड है। देखिए ये ट्रिक काम कैसे करती है। हर एक हिंदी वर्ड एक केमिकल सिंबल के साथ एकदम परफेक्टली मैच होता है। काशी से पोटाशियम, नाच से सोडियम, का से कैल्शियम, माली से मैग्नीशियम, आलू से एल्यूमिनियम, जरा से जिंक, फीका से आयरन, पकाता से लेड और है से हाइड्रोजन। और इसके बाद आते हैं वो नीचे वाले कम रिएक्टिव मेटल्स, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। हो गई ना पूरी लिस्ट याद?
तो आज के इस सेशन को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। ज़रा सोच कर देखिए, अगर गोल्ड और प्लैटिनम जैसे नोबल मेटल्स इस सीरीज़ में सबसे नीचे होने के बजाय सबसे ऊपर हाईली रिएक्टिव होते, तो हमारी दुनिया कैसी होती? क्या हम आज की तरह सोने की ज्वेलरी पहन पाते? ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारी दुनिया की ये केमिकल रूल्स कितने सटीक और नाजुक बैलेंस पर टिके हैं। इस पर ज़रूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में।